जहां प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनने पर बीजेपी 100 दिन पूरे होने का जश्न मना रही है और आगे के कामों का एजेंडा सेट कर रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के नेता पार्टी में टिकट देने वाले और ताकतवर खेमे पर ही निशाना साध रहे हैं। ये नेता कभी बड़े चौधरी को ही अपना नेता मानते रहे, लेकिन अब विरोध में उतर आए हैं। खुले आरोप लगाए जा रहे हैं कि टिकट बांटने वाले नेता बीजेपी के प्रभाव में थे और अपने स्वार्थ भी पूरा करने में लगे थे। इसी कारण पार्टी की यह हालत हुई है। विधानसभा चुनाव में हुई हार को कांग्रेस के नेता पचा नहीं पा रहे हैं और अब उन बड़े नेताओं के खिलाफ भी आवाज मुखर हो रही है जो बड़े चौधरी को अपना नेता मानते रहे हैं। कई बार मंत्री रह चुके और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी संपत सिंह ने तो खुले आरोप लगाए हैं कि टिकट बांटने वाले ही बीजेपी से मिले हुए थे। ये हावी होने वाले नेता और हिसार के एक बड़े नेता पर निशाना साधते हुए करीब आधा दर्जन कांग्रेस नेताओं ने जो पहले बड़े चौधरी को अपना नेता मानते रहे हैं वो अब विरोध में मुखर हो रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि वो बड़े नेता और उन्हीं के करीबी हिसार के एक बड़े कांग्रेस नेता बस यही चाहते थे कि 45 सीटें आ जाएं, तब सीएम उन्हीं का आदमी बनेगा। इन्होंने पार्टी का बहुत नुकसान किया है। हालांकि पूर्व मंत्री और कई बार विधायक बनी गीता भुक्कल बचाव कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के आपने देखा है अध्यक्ष के बारे में किस तरह से उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी की वो अपनी चिंता करें। हाँ, कांग्रेस पार्टी में सीरियस विषय है, मैं समझती हूँ इसको लेकर, और कांग्रेस आला कमान को मैं समझती हूँ जल्दी से जल्दी इस विषय में फैसले लेने चाहिए और जो भी है सबको बिठाकर बातचीत भी हो और साथ साथ में फैसला, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से उम्मीद कर रहे थे कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हो सकता है कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी और बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट और तंत्र का इस्तेमाल रहा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इधर शैलजा समर्थक कांग्रेस नेता भी मुखर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि संपत सिंह ने ठीक तो कहा है। कई बड़े नेता बीजेपी के प्रभाव में आए और अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे थे। इसी का नतीजा है कि पार्टी के छोटे नेता बड़े नेताओं के अहम और मनमर्जी में मोहरा बन गए। देखिए, ये सच्चाई है कि हरियाणा में जन भावना ये थी कि कांग्रेस का राज लोगों ने लेके आना था और भाजपा से लोगों को बहुत बड़ी नाराजगी थी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कांग्रेस के जो टिकट बांटने वाले थे उनके हाथ से टिकटें ठीक नहीं बटी और उसी का खामियाजा आज पूरी पार्टी भुगत रही है। और ये सारी चीज़ें हाईकमांड के ध्यान में है, चाहे हमारा प्रभारी रहा हो, चाहे और नेता रहे हों, और खुद जिन्होंने टिकट बांटी है वो भी महसूस कर रहे हैं कि हमने टिकटें गलत बांटी हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में तीसरी बार बनी बीजेपी की नई सरकार जहां 100 दिन पूरा होने का जश्न मना रही है और अगले टारगेट सेट कर रही है, वहीं कांग्रेस में अभी एक दूसरे पर नुकीले तीर छोड़े जा रहे हैं। देखो, कौन किससे मिला हुआ था ये तो आप भी जानते हो और मेरे कहने की तो बातें नहीं है, लेकिन ये एक राजनीति है। राजनीति किसको कहते हैं कि राज लेने के लिए जो नीति अपनाई जाए। तो जिसने भी ये टिकटें बांटी है उसने सोचा होगा कि राज 45 टिकटों से ज़्यादा आ गए तो शायद मुख्यमंत्री ना बनाए, तो उन्होंने टिकटें उस हिसाब से बांटी हों। आप देखेंगे कि 31 विधायकों में से 16 विधायक आ रहे हैं। जब हरेक को पता था कि ये विधायकों की पोजीशन ठीक नहीं है, जब दूसरी पार्टी सीटिंग एमएलओ की, एमपीओ की, मंत्रियों की टिकट काट देते हैं, तो हमारी पार्टी ने क्यों नहीं बदलाव किया। पूर्व कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी कह रहे हैं कि पार्टी की हालत ये कर दी कि कांग्रेस की चर्चा भी नहीं होने से वो दुखी हैं। ये दिन भी देखने थे 100 सॉरी। टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो।